हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसके हम बच्चों अपने 3 लेक्चर कर चुके हैं। जहां हमने देखा था मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेकेंड वन हमने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, थर्ड वन हमने देखा था बच्चों गेनिंग रेशियो। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां देखा ही था कि हम गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नए पार्टनर के आ जाने पर। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। वहां पे फर्क था कि वो एडमिशन के अकॉर्डिंगली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते थे, यहाँ हम रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस में करेंगे बच्चों, गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल तो आपको बड़े इजीली क्लियर है कि गुडविल होती क्या है। गुडविल वो वैल्यू होती है बेसिकली जो हमारे एफर्ट से हमने अर्न की होती है। क्लियर है, जो रेपुटेशन हमारी फर्म की होती है वो हमारी गुडविल होती है। तो उस गुडविल को अर्न करने में सारे पार्टनर्स अपना एफर्ट्स डालते हैं, इसलिए वो फर्म की गुडविल होती है। हम उसको वैल्यू करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं और कौन कौन सी गुडविल बेसिकली यहाँ पे रहेगी, आज हम सारा वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो देखो बच्चों, गुडविल आपको क्लियर ही है, ये मुझे दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हल्का सा मैंने आपको ब्रीफ बता ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तो वो पढ़ के देखिए, द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जो रिटायरिंग या फिर डिसीज मतलब जो पार्टनर मर चुका है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में मैंने आपको बताया सारा काउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सारी एडजस्टमेंट सेम रहेगी, सिर्फ लास्ट में क्या होएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम डेथ के टाइम पे। क्लियर है, वो हम बिल्कुल लास्ट में अपना सीखने वाले हैं। तो जो रिटायरिंग है और जो डिजीज पार्टनर है उसको क्या मिलेगा बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, मीन्स गुडविल में उसका जो भी हिस्सा है वो उसको मिलेगा, बिकॉज the goodwill has earned by the firm with the efforts of all the existing partners। मीन्स जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्ट करते थे अभी तक रिटायरिंग और डेथ वाले को मिला के, उसमें उसका भी हिस्सा है, उसने भी अपने एफर्ट्स डाले थे उसको अर्न करने में, तो इसलिए हम उसको उस चीज़ के लिए कंपनसेट करेंगे। हम उसने गुडविल में जो भी एफर्ट्स डाले थे उसके शेयर के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करके उसको वो हिस्सा दे देंगे। क्लियर है। Second one, another, the retiring or deceased partner compensated for his share of goodwill by the continuing partner। कौन इसको कंपनसेट करेगा, जो पार्टनर हमारी फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम सीखते आ रहे हैं कि 3 पार्टनर है और अगर ए बी सी 3 है, अगर ए रिटायर हो जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन बचे, बी एंड सी। तो कौन कंपनसेट करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन कौन, देखो, हु हैव गेन्ड ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। कौन कंपनसेट करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। जैसा हमने कल भी सीखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं जब उनकी रेशियो चेंज हो जाती है, तो सिर्फ जो गेनिंग पार्टनर्स आएंगे बच्चों, हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर निकाल के देखेंगे। अगर सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो वो सारे ही कंपनसेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है कि कुछ एक पार्टनर सिर्फ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं तो वो कंपनसेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनसेट सिर्फ वही लोग करेंगे जिनको फायदा हो रहा है उसके जाने से। और फायदा कब होएगा, जब उसके जाने से किसी को गेन हो रहा है। तो सिर्फ जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपके रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्लियर है। सबसे पहला हमने पढ़ा कि जो गुडविल है वो उसमें उसका रिटायरिंग पार्टनर का और डिसीज्ड पार्टनर का भी हिस्सा होएगा। क्यों, क्योंकि उसने भी उस गुडविल को अर्न करने में अपने एफर्ट्स लगाए थे। तो जब आप उसको कंपनसेट करोगे तो कौन कंपनसेट करेगा, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे जिसको रिटायर्ड होने से, मीन्स रिटायरिंग पार्टनर के या फिर डिसीज पार्टनर के जाने से फायदा हो रहा है। और किस रेशियो में करेंगे बच्चे, गेनिंग रेशियो में करेंगे। और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। क्लियर है। तो अब यहां पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। When goodwill does not appear in the books। बच्चों अलग अलग केसेस हो जाते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट केस है वो हम पढ़ने वाले हैं, when goodwill does not appear in the books।
मीन्स जब गुडविल की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं है, मीन्स आपको एक नए सिरे से आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में उसको कैलकुलेट करना सीखा था। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट में है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर वो हमारी बुक्स में नहीं है, अपीयर नहीं करती है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम अपना पहला केस देखेंगे जहां पे गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर नहीं करती है और हम उसको वैल्यू करते हैं। तो जब आप इसको वैल्यू करते हैं बच्चों, तो आपकी जर्नल एंट्री आ जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर डिसीज्ड पार्टनर बेसिकली। क्लियर है? रिटायरिंग और डिसीज्ड एक ही बात है। मीन्स ये क्या बोल रही है जर्नल एंट्री? देखो, कंपनशेट कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स कंपनशेट करेंगे। तो अगर 4 है तो उन चारों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 3 है तो तीनों को करेंगे, 1 है तो हम 1 को करेंगे। और किसको हम क्रेडिट करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वो पैसा मिलने वाला है, उसका जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में वो इंक्रीज होने वाला है, इसलिए हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो आपकी ये वाली जर्नल एंट्री रहती है। बेसिकली क्या रहती है? देखो, गेनिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे हम? रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? ये एंट्री आपकी रहती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखो सिर्फ गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? जिसको कंपनसेशन मिलने वाला है। इन केस मैंने जैसे कि बताया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे पार्टनर्स गेन नहीं करते हैं, कुछ एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ किसको कंपनसेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। मीन्स ये एक अलग केस आ जाएगा कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को तो वही सेम डेबिट करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स का जो भी हिस्सा है उसके अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का जो भी नाम होगा कैपिटल अकाउंट, उसका भी आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। मीन्स अगर आपको जब गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेना है, जब आपको दिख रहा है कि सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो वो सारे पार्टनर्स जिस भी रेशियो में गेन कर रहे हैं उस रेशियो में हम रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर देंगे और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की और दिखा कि भाई 1 या 2 पार्टनर ऐसा है जो गेन की जगह सेक्रीफाइस कर रहा है, मीन्स उनका जो शेयर है वो इन फ्यूचर कम हो रहा है नए पार्टनर के जाने से, तो हमें उन्हें भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हम उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे गुडविल को सबसे पहले हम उसकी वैल्यू नॉर्मली गिवन ही मिलेगी क्वेश्चन में, क्योंकि एडमिशन वाले चैप्टर में हमने उसको निकालना सीख ही लिया था। वही वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ आपको दी हुई है जो आपने कैलकुलेट की है। अब आपको उसका हिस्सा बना के रिटायरिंग पार्टनर को देना है। क्लियर है? अब हम इसे 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कितने पार्टनर है आपके? 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इनकी ओल्ड रेशियो बच्चों हमें गिवन है। कितनी गिवन है? 3:2:1। ठीक है। देन बोलता है बी रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा है? हमारा बी फर्म को छोड़ के जा रहा है। देन आता द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज, यहाँ पे इनकी जगह इज आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द 90,000। गुडविल क्या आ रही है बच्चों? 90,000 आ रही है। क्लियर है? ए एंड सी शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और सी की जो न्यू PSR है बेसिकली वो आपको गिवन है 3:1। क्लियर है? अब आपको इसके अकॉर्डिंगली गुडविल को ट्रीट करना था, उसकी एंट्री करनी थी। इन दोनों में से जो हमारी एंट्री आएगी, तो सबसे पहले तो आप गुडविल में बी का हिस्सा कैलकुलेट करो। बी शेयर क्या है? बी शेयर क्या है गुडविल में? 90,000 इंटू उसका शेयर कितना है बच्चों? 2/6। तो 2/6 के अकॉर्डिंगली इसका हिस्सा कितना आएगा? यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो इट विल बी 30,000।
कितना हिस्सा आ गया, मीन्स जो बी के एफर्ट से गुडविल आई है, बी का हिस्सा बनता है बच्चों 30,000 रुपये। 90,000 हमारी पूरी फर्म का था, बी का हिस्सा उसमें कितना है 30,000 रुपये। अब आपको जैसे हमने लास्ट लेक्चर में गेन करना सीखा था, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था, अब आप सेम उसी तरीके से गेन को कैलकुलेट करेंगे। गेन हमने कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, न्यू शेयर माइनस हमारा ओल्ड शेयर, हमने ये सीखा ही था। ये क्या होता है हमारा गेन शेयर, ठीक है। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, तो ए का न्यू शेयर क्या है बच्चों 3/4 और उसका ओल्ड शेयर क्या है 3/6, ठीक है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सी का भी देख लेते हैं। सी का क्या आएगा 1/4 और ओल्ड शेयर क्या है उसका 1/6, ठीक है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है दोनों को, तो जब हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसका आएगा यहाँ पे 12, 4 3 3 3 9, 2 3 6, दैट इज 3/12 और इधर आएगा 12, 4 3 3 1 3 -2 दैट इज 1/12। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या आ रही है बच्चों 3:12 इंटू 1:12 दैट इज 3:1। क्लियर है, गेनिंग रेशियो हमारी क्या आ रही है बच्चों 3:1। न्यू रेशियो भी हमारी 3:1 थी, गेनिंग रेशियो भी बाय चांस हमारी 3:1 ही आ रही है। अब आपको इस गुडविल वाले हिस्से को, जो ये हमारा 30,000 रुपये है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और सी में, किस रेशियो में बच्चों 3:1 में, और बी को अपना हिस्सा मिल जाएगा 30,000 रुपये। तो आप क्या जनरल एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने अमाउंट से 30,000 को आप 3:1 में करेंगे, 30,000 3/4, तो ये आपका कितना बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा 22,500, ठीक है। और साथ में सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, उसका शेयर है 1/4, तो इसको 1/4 से करेंगे तो ये आएगा आपका 7,500, और ये सारा किसको मिलने वाला है हमारे बी को, क्यों, क्योंकि वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। कितना है टोटल आपका 30,000, कितना है बच्चों आपका 30,000। क्लियर है, हमारी जनरल एंट्री क्या हो गई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 22,500 से, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 7,500 से, और बी को मिल गए उसके 30,000 रुपये। तो हमने ये एंट्री की कंपनसेटिंग की, कैसे की, गुडविल की वैल्यू आपको गिवन थी, बी का शेयर निकाल लिया, कितना है 30,000 रुपये, दोनों का गेन निकाल लिया, गेनिंग रेशियो क्या आ गई 3:1, तो इस 30,000 को आपने 3:1 में डिवाइड कर दिया ए और सी के बीच में, और बी को उसका 30,000 रुपये मिल जाएगा, उसको हम कंपनसेट कर देंगे। तो कौन सा केस था ये हमारा ये फर्स्ट वाला था, जहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, मीन जितने भी पार्टनर्स बचे हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, बेसिकली गेन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट वाला केस हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, सेकंड एग्जांपल है हमारा डी एन एंड एस वर पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स है बच्चों, डी है, एन है और एस है। इनकी क्या रेशियो गिवन है आपको, इनने फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। द नेक्स्ट बोलता है एन रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है बच्चों, एन जा रहा है फर्म छोड़ के, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन डी एंड एस इज 2:3। डी और एस के बीच में न्यू रेशियो क्या है बच्चों 2:3। क्लियर है। ऑन एंड रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, गुडविल कितनी दे रखी है बच्चों 1,20,000। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अब आपको कैलकुलेट करना है सेम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो आप एन का शेयर निकालेंगे गुडविल में, कितना शेयर आएगा इसका गुडविल में, जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना शेयर था उसका 3/10, तो 3/10 के अकॉर्डिंगली कितना शेयर आ गया 3×2=6, 36,000। क्लियर है, मीन्स एन को कितना गुडविल में शेयर मिल रहा है बच्चों 36,000 उसको मिल रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है गेन। आप सबसे पहले डी का गेन कैलकुलेट करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था, न्यू शेयर माइनस का ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर क्या 2/5 माइनस 5/10, तो ये कितना आएगा 10, 2×2=4 -5,
ये आ गया -1/10। और अगर ये चीज़ माइनस में आती है तो हमें पता है वो क्या हुआ बच्चों, सेक्रीफाइस हुआ, ना कि वो गेन हुआ आपका। क्लियर है। सेम उसी तरीके से अब आपको किसका कैलकुलेट करना है, थर्ड पार्टनर है आपका एस, उसका न्यू शेयर है 3/5 माइनस 2/10। तो ये कितना है आपका 10, 2 3 6, 2 4/10। ये आपका गेन कर रहा है। मीन्स जो डी है हमारा वो गेन नहीं कर रहा है, एन के जाने से उसको फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है इन फ्यूचर, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 1/10 से। तो अब हम गुडविल में उसको भी कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा, जो आपका गेनिंग पार्टनर है। तो मीन्स यहाँ पे जो एस है वो डी को भी कंपनसेट करेगा और वो एन को भी कंपनसेट करेगा, जो हमारा ये सेकंड वाला केस था। अब हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ये। तो गेनिंग पार्टनर कौन है बच्चों, आपका डी है। तो डी का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू एन का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है। और साथ ही साथ कौन, सॉरी डी तो सेक्रीफाइस कर रहा था ना, तो यहाँ पे डी की जगह आएगा एस। ठीक है, तो डी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एन का कितना शेयर आया था, 36,000 शेयर आया था आपका। ठीक है, डी का कितना शेयर आएगा, डी का आएगा 1/10, तो 120, 1,20,000 में 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,000 रुपये। मीन्स डी को कितना मिलने वाला है, 12,000 रुपये। और इनका टोटल बना 48,000, या फिर आप 1,20,000 का भी निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका एस का शेयर। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई बच्चों, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 48,000 रुपीज, टू एन कैपिटल अकाउंट 36,000, टू डीज कैपिटल अकाउंट 12,000। क्लियर है। हमने दोनों केस देखा। फर्स्टली हमने देखा अगर कोई पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो उस टाइम पे अगर आपका सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है, और अगर कोई एक पार्टनर्स या फिर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेन की जगह तो क्या जनरल एंट्री। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो गेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग के साथ साथ सेक्रीफाइस पार्टनर को भी क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्लियर है बच्चों। ये देखिए बच्चों, फर्स्टली हमने पढ़ा जब हमारी गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर नहीं करती है और हम उसको वैल्यू करके उसके कैसे ट्रीट करते हैं। अब हम देख रहे हैं जब आपकी गुडविल ऑलरेडी फर्म में एग्जिस्ट करती है, मीन्स आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर करती है, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल का बड़ा सा इजी सा ट्रीटमेंट, आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है आप उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। क्यों, क्योंकि वो पुरानी गुडविल है। जितने रिटायरिंग पार्टनर्स तो अब जा रहे हैं ना, उससे पहले तो वो वही पार्टनर्स है। मीन्स जितने भी सारे हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उन सब में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि वो सारे पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उन्होंने उसकी पुरानी रेशो के अकॉर्डिंगली उसे अर्न किया हुआ है, तो हम उसे उस पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नई गुडविल को हम रीवैल्यू करते हैं उसको हम गेनिंग रेशो में गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनसेटिंग पार्टनर को हम मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। बट जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका कुछ भी नहीं करना, सारे पार्टनर्स में उसको राइट ऑफ हम कर देंगे। ठीक है, मीन्स हम आपको उसको अपनी बुक से हटा देंगे। तो देखिए इसलिए क्या जनरल एंट्री रहेगी, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशो में, ये जरूर याद रखिएगा, टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल अब हमारी बुक से खत्म हो जाएगी। तो क्या जनरल एंट्री हुई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वो हमें बोलता है HPS आर पार्टनर्स, HP एंड S आर पार्टनर्स किस रेशो में देख कर रहे हैं शेयर, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 में वो कर रहे हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी हो गई बच्चों हमारी, ये है आपकी 60,000। देन आता P रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है हमारा, P रिटायर हो रहा है फर्म से, एंड HSN डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनकी न्यू रेशियो है।
क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। क्या गिवन है बच्चों? एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गेनिंग रेशो को नहीं कैलकुलेट करना है। आपको इस एग्जिस्टिंग गुडविल को इन तीनों पार्टनर्स में, सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी ओल्ड रेशो में। तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन है पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन लास्ट है हमारा एस कैपिटल अकाउंट। तीनों के अकाउंट को डेबिट करा और यहाँ पे आ गई आपकी गुडविल। गुडविल कितनी है आपकी? 60,000 रुपीज़। इस 60,000 को आपको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना बनेगा? इसको डिवाइडेड बाय करेंगे आपका 10,000। तो 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो एच के हिस्से आया 30,000 रुपीज़, बी के हिस्से आया 20,000 रुपीज़ और एस के हिस्से आया 10,000 रुपीज़। तो हमारी एंट्री बन गई बच्चों, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 30,000, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 20,000 एंड एस कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 10,000। टू क्रेडिट करेंगे हम गुडविल को 60,000 रुपीज़ से। मीन्स हमने अपनी पुरानी गुडविल को जो एग्जिस्ट करती थी हमारी बुक्स में उसको राइट ऑफ कर दिया है। अब ये हमारी बुक्स में नहीं अपीयर करेगी। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में बोल रहे हैं बच्चों, HPSR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। यही सेम है, 3:1 में शेयर कर रहे हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। सेम गुडविल अपीयर कर रही है हमारी। पी रिटायर हो जाता है एंड एट द टाइम ऑफ पी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। गुडविल कितने की वैल्यू की है बच्चों? 84,000 की उन्होंने। क्लियर? देन आ जाता है एच एंड एस डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बच्चों सारा सिमिलर क्वेश्चन यही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड क्या कर रखी है, जो अब गुडविल हमने, जो अभी हमने इससे पहले वाला पार्ट में सीखा था कि गुडविल वैल्यू करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो दे रखी है 84,000। तो अब क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इस क्वेश्चन में वही सेम 60,000 की, उसको तो राइट ऑफ कर देंगे। मीन्स जो ये हमने अभी क्वेश्चन किया फर्स्ट एग्जाम्पल में, ये तो डिट्टो रहेगा ही रहेगा, और जो अभी इससे पहले हमने सीखा वो भी इसमें क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ये तो मैं एज इट इज छोड़ देते हो, हम गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन ऑफ एच कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू शेयर, न्यू शेयर कितना है 2/3, ओल्ड शेयर कितना है 3/6। गेन ऑफ एस कितना आएगा 1/3 माइनस 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हुआ ये 6, 4 - 3 दैट इज 1/6, और ये कितना हुआ 6, 2 - 1 दैट इज 1/6। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या आ गई बच्चों? 1:6, 1:6 दैट इज 1:1। मीन्स वो इक्वल गेन कर रहे हैं दोनों। तो अब जो ये 84,000 आपकी फर्म की गुडविल आपने वैल्यू की, आप इसमें पी का शेयर निकालेंगे। पी का शेयर आएगा हमारी गुडविल में, पी का कितना शेयर है 2/6 है, तो आपका क्या आ गया ये 84,000 इंटू 2/6। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारा 3 2 6, 3 8 24, तो 28,000 आ गया। मीन्स जो P है उसको हम कितने से कंपनसेट करेंगे बच्चों? 28,000 से कंपनसेट करेंगे। और इस 28,000 को कौन कंपनसेट करेगा? ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे H एंड S किस रेशो में? 1:1 में। तो अभी जनरल एंट्री जो हमने सीखी थी वही और करनी है आपको। H कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेकंड का नाम है S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका, P कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? किस अमाउंट से करेंगे बच्चों? जो अभी हमने ये कैलकुलेट की है। P का शेयर कितना है 28,000, और इस 28,000 का 1:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वली कितना जाएगा ये 14,000। तो H कितना कंपनसेट करेगा 14,000 और S कितना कंपनसेट करेगा बच्चों 14,000। तो हमारी जनरल एंट्री बन गई H कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 14,000, S कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 14,000, टू P's कैपिटल अकाउंट 28,000। क्लियर है? फर्स्टली हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल कर रही है तो आपने ये वाली एंट्री की। इसमें उसने एक और केस जोड़ दिया साथ में, जब एग्जिस्ट भी कर रही है और आपकी नई वाली गुडविल भी आपने वैल्यू किया, तो एग्जिस्टिंग का सेम रखेंगे और नई गुडविल का जैसे अभी हमने लास्ट सीखा था गेनिंग रेशियो में उसको हम कंपनसेट कर देंगे। क्लियर है?
देन एक लास्ट बच्चों हमारा आता है इसमें आपका हिडन गुडविल का टॉपिक। हिडन गुडविल हमने लास्ट वाले उसमें भी सीखा था एडमिशन वाले चैप्टर में कि हिडन गुडविल होता क्या है। हिडन गुडविल कौन सी गुडविल होती है, ये बच्चों हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में भी किया था। यहाँ पे भी हम इसको हल्का सा देख लेते हैं कैसे रहेगा। तो देखिए बच्चों, जो हिडन गुडविल होती है मीन्स जो आपकी छुपी हुई गुडविल होती है जिसको आप देख नहीं सकते, मीन्स जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि हमारी गुडविल की ये वैल्यू है। आपको उसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, एनालाइज करोगे तो आप उसे कैलकुलेट कर पाओगे। ये हमने आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर था एडमिशन उसमें समझा दिया था। अब बस यहाँ पे हल्का सा इसका रिव्यू देख लेते हैं, मतलब इसको हल्का सा देख लेते हैं कि रिटायरमेंट बेसिक सेम ट्रीटमेंट रहेगा, बस यहाँ पे वही गेनिंग पार्टनर्स में वो कंपनसेट होएगा, वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग में होता था। तो ये कैसे रहेगा, तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री रहेगी आपकी बच्चों, जनरल एंट्री रहेगी ये वाली, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री तो वही रहेगी ना जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। बस बात क्या आ जाती है कि गुडविल आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको निकालनी है, खुद से देखनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। पी क्यू आर है बच्चों 3:2:1 में ये कर रहे हैं, ठीक है। कौन रिटायर हो जाता है आपका, आर रिटायर हो रहा है, ठीक है। एंड द बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कितना आ जाता है 60,000। मीन्स जब ये रिटायर हो रहा है बच्चों आर, तो आपने सारी एडजस्टमेंट करी और हमें इसको कितना बैलेंस देना है 60,000 का। कितना देना है बच्चों 60,000 का, 60,000 का। बट पी एंड क्यू एग्रीड टू पे हिम 75,000। कितना कर रहे हैं बच्चों उसको फुल सेटलमेंट, वो लोग 75,000। भाई बनता तो 60,000 था, दे वो उसको 75,000 रुपए रहे हैं बच्चों। वो उसको क्या एक्स्ट्रा दे रहे, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 75,000 में से जब हमने 60,000 माइनस करा तो आया 15,000। ये वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं बच्चों, ये है आपकी हिडन गुडविल का हिस्सा जो आर को वो दे रहे हैं। मतलब हमारी फर्म की कुछ हिडन गुडविल थी, मतलब जितनी भी थी उसमें जो आर का हिस्सा आया बच्चों वो आया है 15,000 रुपीज। तो ये आपकी हिडन गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। आर का शेयर हिडन गुडविल में कितना था बच्चों 15,000 रुपीज था। तो अब आपको इस गुडविल की एंट्री करनी है सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने पुरानी एंट्री की थी। तो गेनिंग पार्टनर्स आपके, ठीक है। सबसे पहले तो देखो आपकी ओल्ड रेशियो गिवन थी, अब आप इसको यहाँ से इनकी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन बच्चों गिवन नहीं है तो जो आपकी पुरानी रेशियो है वही आपकी क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो। तो आर के रिटायर होने पे गेनिंग रेशियो क्या बन गई बच्चों 3:2। तो ये 15,000 रुपीज जो आपके पी एंड क्यू है वो कंपनसेट करेंगे 3:2 रेशियो में। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी बच्चों, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। क्यू आर को आप दे रहे हो, आर को कितना दे रहे हैं बच्चों हम 15,000 रुपये। तो इस 15,000 रुपये को 15,000 रुपये को हमें क्या करना है 3:2 में डिवाइड करना है। जब हम इस 15,000 रुपये को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3 × 9 और 3 × 6। क्लियर है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई बच्चों, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 9,000 रुपीज, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 6,000 रुपीज टू आर कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा गुडविल का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग गुडविल देखा, गुडविल को जब वैल्यू करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर आपकी हिडन गुडविल है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ये तीनों चीज़ें बच्चों हमने इस वाले अपने उसमें देखी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देंगे, वो दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं बच्चों, घर से करने हैं। तो देखिए ये है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन। आपने जब ये पूरा लेक्चर सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग है या हिडन है, या फिर जो आपकी नॉर्मल आपने वैल्यू की है वो है। उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिसको हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
देन आ जाते हैं बच्चों हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन पे, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे, वो क्वेश्चन थे बच्चों हमारे ये। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, एलपी एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 15:9:8। कितनी थी? 15:9:8। G retires and L and P decide to share profits in an equal ratio in the future. फ्यूचर प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको, न्यू रेशियो क्या दे रखे 1:1। वट विल बी द गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी थी, जैसे अभी हमने यहाँ पे करके दिखाई थी। तो मैंने नीचे आपको सॉल्यूशन भी लिख रखा है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1:7। क्लियर है? देन देख लेते सेकेंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा। सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों, हु विल कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर एंड इन विच रेशो कंपनसेशन इज गिवन। कौन कंपनसेट करता है? आपके गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं, और किस रेशो में करते हैं बच्चों? गेनिंग रेशो में करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मींस रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स है वही तो गेन करने वाले हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। यहाँ पे अगर बच्चों गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो लिखा होता तो वो भी सही होता, लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो इज आल्सो करेक्ट। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चन, और जो आज के दो हमने आपको दिए हैं वो आपको घर से करके लाने हैं, जिनको हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको घर जाके क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करके देखना है, ताकि जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करो वो आपको बड़े इजीली से सॉल्व हो जाए, और जो हमने दोनों क्वेश्चन दिए आप इसका भी करेक्ट आंसर निकाल पाए, और जिसको हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।